नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। काबुल के एक गेस्ट हाउस पर तालिबान के हमले में 14 अफराद बशमूल एक अमरीकी और 4 हिंदुस्तानी हलाक हो गए। एक आला सतही अफगान ओहदेदारों ने कहा कि हिंदुस्तानी सफीर अस्करियत पसंदों का इम्कानी हदफ हो सकते हैं जो इमारत में जबरदस्ती घुस आए थे। यह इमारत गैर मुल्कियों में इंतहाई मकबूल है। 4 हिंदुस्तानी जिनमें से 2 खानगी ऑडिटर और एक NGO कारकुन था जो पार्क पैलेस गेस्ट हाउस आए हुए थे जो कोलोला पिश्ता इलाके में वाक़ है। जब तालिबान अस्करियत पसंद तकरीबन 9 बजे शब गुज़िश्ता रात जबरदस्ती दाखिल हो गए। सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी के खुसूसी कासिद बराए अच्छी हुक्मरानी अहमद जिया मसूद के हवाले से कामा प्रेस ने खबर दी है कि अस्करियत पसंदों ने गेस्ट हाउस पर यह समझकर हमला किया था कि अमर सिन्हा इमारत के अहाते में मौजूद होंगे। ताहम उन्होंने तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया। इस सवाल पर कि क्या वो वहां जाने वाले थे, सिन्हा ने जवाब दिया कि मुझे एक तकरीब में मदऊ किया गया था जो गेस्ट हाउस में मुकर्रर थी, लेकिन वहां गैर मुल्की तारिकीन वतन का हुजूम था, इसलिए मैं अपनी शिरकत को यकीनी नहीं बना सका। ये तौसीक करते हुए कहा कि महलूकीन में 4 हिंदुस्तानी शामिल हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अफगान ओहदेदारों को इत्तला दे दी थी कि हलाकतों की जुमला तादाद 14 थी और दीगर अफराद की कौमियत हनूज मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो फिलहाल दौरे चीन पर हैं, सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी से टेलीफोन पर बातचीत की और काबुल हमले की वजह से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत पेश किया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी से जंग करने के बारे में मुत्तहिद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के बयान पर बरहम साधुओं और हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने बीजेपी को इंतखाबी वादे की याद दहानी करवाई और कहा कि वो इन लोगों से दगाबाजी ना करें जिन्होंने इसे इख्तिदार पर लाया है। राजनाथ सिंह ने हालिया बयान में राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी से माजूरी का इजहार किया था। साधु संत जो राजनाथ सिंह के इस बयान पर नाराज है, कहा कि इन्हें यकीन है कि बीजेपी अवाम के साथ दगाबाजी नहीं करेगी। उन्होंने इंतखाबी वादे के मुताबिक कानून साजी का मुतालबा किया ताकि राम मंदिर की तामीर की राह हमवार हो सके। राम जन्मभूमि न्यास के सीनियर रुकन वो और साबिक रुकन पार्लियामेंट रामविलास वेदांती ने कहा कि राजनाथ सिंह ने महाकुंभ 2013 में बहैसियत सदर बीजेपी संतों से वादा किया था कि अगर पार्टी इख्तिदार पर आए तो कानून साजी के जरिए मंदिर को हकीकत में बदल देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए। राजनाथ सिंह का यह इस्तदलाल है कि राज्यसभा में पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं है। वेदांती ने कहा कि अक्टूबर 2016 में हुक्मरान जमात को राज्यसभा में मुस्तहकी मौक़िफ़ हासिल हो जाएगा। इस वक्त तक मरकज़ को चाहिए कि 67 एकड़ गैर मुतनाज़ा अराज़ी राम जन्मभूमि न्यास के हवाले करे और जहां तक मुतनाज़ा अराज़ी का ताल्लुक़ है 2016 में हुकूमत कानून साजी कर सकती है। उन्होंने 2017 उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल गैर मुतनाज़ा इलाके न्यास के हवाले करने का मुतालबा किया। वेदांती ने खबरदार किया कि अगर राम के भक्तों को धोखा दिया गया और मंदिर के लिए राह हमवार ना की गई तो इन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। राम जन्मभूमि मंदिर के साधु आचार्य सतेंद्र दास ने कहा कि इन्हें मरकज़ में बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने के बाद काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन 1 साल से जारी खामोशी और हिंदुओं की ख्वाहिश को पूरा करने की सिमत कोई पेशरफ ना होने पर इन सब को बेहद मायूसी हुई जिन्होंने इस हुकूमत के लिए वोट दिया था। ताजमहल को शिव मंदिर करार देने के लिए दायर करदा दरख्वास्त पर कानूनी मुकदमे ने आज इस वक्त एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया, जब आगरा की कई सयाहती तंजीमों व इदारों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ख्वाहिश की है कि इस तारीखी यादगार को बाबरी मस्जिद बनने ना दें। हरिशंकर जैन वकील और 5 दीगर ने अदालत से रुजू होकर ये इस्तदा की थी कि हिंदुओं को ताजमहल में पूजा पाठ की इजाज़त दी जानी चाहिए। इनका कहना है कि यह पहले एक शिव मंदिर था। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी कि हुक्काम को यह हिदायत दी जाए कि मुसलमानों की जानिब से कोई मजहबी सरगर्मी अंजाम ना दी जाए और इस इहाते में मौजूद तमाम क़ुबूर को मुस्मार कर दिया जाए। हरिशंकर जैन ने कहा कि इस मंदिर को तेजू महालिया कहा जाता था। उन्होंने ताजमहल की मिल्कियत के दावे के लिए लॉर्ड अग्रेश्वर महादेव को असल दावेदार करार दिया है। उन्होंने खुद को लॉर्ड अग्रेश्वर का दोस्त करार दिया। समाअत के दौरान मंजूरा गाइड एसोसिएशन ने मुदाखलत की ख्वाहिश की। एसोसिएशन के ओहदेदारों और वीरेश्वर नाथ त्रिपाठी ने कहा कि ताजमहल एक अहम सयाहती मरकज़ है और न सिर्फ आगरा बल्कि सारे हिंदुस्तान के फ़ख्र की अलामत है। उन्होंने कहा कि मुगल यादगार को मुतनाज़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत इस बात को यकीनी बनाए कि ताजमहल को एक और बाबरी मस्जिद बनने ना दिया जाए।
उन्होंने कहा कि ताजमहल को मुतनाज़ा बनाने से न सिर्फ दुनिया भर में इसकी कोशिश खत्म होगी बल्कि मुल्क में सयाहत को भी नुकसान होगा। अदालत ने क़ब्ल वजारत सयाहत व सकाफत, वजारत दाखिला और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मौक़िफ़ तलब किया है। आइंदा समात 16 जुलाई को मुकर्रर है। मक्का मस्जिद बम धमाके के 8 साल बाद मजलिस को शोहदाए मक्का मस्जिद के लिए इंसाफ याद आ गया। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा के मौके पर हुए बम धमाके में 9 अफराद शहीद हुए थे, जबकि 5 अफराद पुलिस फायरिंग में शहीद कर दिए गए थे। सदर मजलिस ने आज सेक्रेटरीट में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि मजलिस की जानिब से 18 मई 2015 बरोज़ पीर काला पत्थर ताड़बन इलाके में मक्का मस्जिद बम धमाके की याद में जलसा मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जलसे से सीनियर कायदीन के अलावा अराकीन मजलिस खिताब करेंगे और मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन को जमानत पर रिहाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि इनकी जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद धमाके के बाद की गई पुलिस फायरिंग की तहकीकात के लिए कायम करदा कमीशन की रिपोर्ट भी ताहाल पेश नहीं की गई है, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए थे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाते हुए खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि 2007 के बाद से मक्का मस्जिद धमाके की बरसी बाज़ मखसूस इंसानी हुकूक तंजीमों की जानिब से मनाई जाती रही और किसी सियासी जमात या कायद ने मक्का मस्जिद धमाके पर सालाना जलसे मुनक़िद नहीं किए थे। जारिया साल माह दिसंबर में अदालती अहकामात के मुताबिक मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात मुनक़िद होने हैं और शहर में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी से उरूज पर पहुँचने की तौक़े की जा रही है। कायद मजलिस ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान नाइंसाफ़ी का तस्करा करते हुए आलियर इनकाउंटर के अलावा गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क बम धमाके के साथ साथ दिलसुख नगर जुड़वा बम धमाकों का भी तस्करा किया। नबील मोहम्मद कत्ल केस में मुलविस 9 मुलजिमीन की गिरफ्तारी का आज ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यानारायण ने इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के रूबरू पेश करते हुए तफसीलात बताई। नौजवान के कत्ल में 19 साला ओवैस पटेल साकिन अमान नगर जो इंटरमीडिएट साल दुबम का तालिब इल्म है, इसने नबील मोहम्मद के सर पर मुसलसिल घूंसे रसीद किए जिसके सबब इसकी मौत वाक़ हो गई थी। सत्यानारायण ने बताया कि ओवैस पटेल अपने दोस्तों में सबक़त के लिए भारी मलबूसात पहना करता और क़ुव्वत का मुजाहरा किया करता। 3 मई सुबह 6 बजे ओवैस पटेल, मिर्ज़ा उमर अली बेग, वसीम खान उर्फ वसीम डॉलर, मिर्ज़ा निसार उल्लाह बेग उर्फ सुल्तान मिर्ज़ा, मोहम्मद अब्दुल कवी उर्फ उबैद, मोहम्मद सुलेमान उद्दीन, इरफान अहमद खान उर्फ इरफान पठान और दीगर 2 कम उम्र नौजवान इंडो अमेरिकन स्कूल वाक़े पंजशाह के करीब जमा हुए, जहां पर ओवैस पटेल ने अपने दोस्त अबू बकर बिन मोहम्मद को कुश्ती लड़ने का चैलेंज किया, जबकि अबू बकर ने पहले ही मोहम्मद सुलेमान और ओवैस को शिकस्त दी थी। नबील मोहम्मद जिस्मानी तौर पर पुरकशिश था, जिसके सबब इसे ओवैस पटेल से कुश्ती लड़ने के लिए इश्तियाल दिलाया गया। इब्तिदा में नबील और ओवैस कुश्ती लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन उमर बेग, सुल्तान मिर्ज़ा, सुलेमान उद्दीन और दीगर ने दोनों को कुश्ती लड़ने के लिए उकसाया और बाद अज़ां वसीम डॉलर ने कुश्ती के लिए रेफरी का रोल अदा किया, जबकि सुल्तान मिर्ज़ा ने ओवैस पटेल को कान में ये बताया कि वो नबील पर कुश्ती के दौरान हमला करें। एम.ए. कवी उर्फ उबैद ने ओवैस और नबील की कुश्ती की मोबाइल फ़ोन के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग और इसकी कुश्ती के लिए कॉमेंट्री भी की। कुश्ती के दौरान ओवैस ने नबील के सर पर मुसलसिल घूंसे रसीद किए, जिसके सबब इसकी मौत वाक़ हो गई। डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन ने नबील को दुरे शवार दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया, लेकिन हमले में मौत वाक़ होने की पर्दापोशी की गर्ज से इस वाक़े को सड़क हादसा करार देने की कोशिश की गई और नबील के वालिदैन ने नौजवानों की बात पर यकीन करते हुए नाश को बड़े कब्रिस्तान बारकस में दफना दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इब्तिदा में मुश्तबा मौत वाक़ होने का एक मुकदमा दर्ज किया था और बाद कुश्ती की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद 9 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई, जिसमें उन्होंने नबील को ख़त्म करने का इंकशाफ किया। शहर में 16 मई से शुरू होने वाले स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम पर मजलिस और बीजेपी का मौक़िफ़ यकसा है। दोनों सियासी जमातों के कायदीन हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए एतमाद में लिया जाना चाहिए। गुज़िश्ता 2 दिन से रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी व अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमत के तर्ज तरीक़ेकार पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को एतमाद लेने के लिए
इक़दाम करें और बीजेपी का ये कहना था कि मज़कूरा प्रोग्राम रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज़ के स्वच्छ भारत प्रोग्राम की नकल है। किशन रेड्डी के अलावा दीगर अरकान असम्बली ने भी इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को एतमाद न लेने पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। आज रियासती हुकूमत की जानिब से शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली व पार्लिमान के अलावा अरकान कानून साज कौंसिल के हमरा KCR ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक़िद किया। स्कूल जमाती इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट के अलावा अरकान असम्बली व अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। बादशाह रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को जब तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, इस वक्त तक ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों के अलावा काबीनी वज़रा और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के जरिए प्रोग्राम के इनेकाद पर इतराज़ करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को एतमाद में लेते हुए प्रोग्राम मुनक़िद करें ताकि प्रोग्राम के मुस्बित नताइज बरामद हो सकें। असद ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को स्वच्छ भारत प्रोग्राम में शामिल किए जाने पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि इस ओहदे को अदालत की जानिब से कालादिम करार दिए जाने के बावजूद इन्हें हुकूमत के प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। तेलंगाना में पहली मरतबा मुनक़िदा एमसेट इम्तिहान 2014 में तकरीबन 91% 2,32,000 तलबा ने शिरकत की। रियासत भर में 423 सेंटर कायम किए गए थे। हुकूमत तेलंगाना ने एमसेट के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। इंजीनियरिंग शोबे के लिए 1,39,682 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे, जबकि सुबह 10 बजे तक 1 बजे दिन 251 सेंटर्स पर मुनक़िदा इंजीनियरिंग एमसेट में 1,28,174 तलबा ने हिस्सा लिया। इस तरह एग्रीकल्चर और मेडिकल शोबे में 92,362 उम्मीदवारों के मुंजमला 84,678 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। स्विंग बॉलिंग के सुल्तान वसीम अकरम ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को बॉलिंग के गुण गाने लगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पाकिस्तानी लीजेंड अकरम ने अर्जुन को बॉलिंग के टिप्स दिए। उनका कहना है कि 15 साल का अर्जुन लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है जो बैटिंग में ओपनिंग भी करते हैं। अर्जुन में जोश और जुनून है जो अच्छी बात है। इस मौके पर लिटिल मास्टर सचिन भी मौजूद थे। स्विंग के सुल्तान इन दिनों शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच की हैसियत से हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।